क्योंकि सबसे सर्वशक्तिवान तो एक ही शिव बाबा ही, और उसके हवाले जब हम अपने जीवन की नैया दे देते हैं तो फिर निश्चित है और हमें पूर्ण निश्चय हो जाता है कि हमारी सफलता या हम पार लगे हुए ही है। जैसे हमारी जीवन की नैया पार हो ही गई, होंगी या नहीं होंगी का क्वेश्चन नहीं उठता। क्यों? ऐसा सर्वशक्तिवान खेवैया तो और कोई हो ही नहीं सकता है जो बचा सके। चाहे हमारे जीवन में पेपर के रूप में कितनी भी बड़ी समस्या आएंगी तो ज़रूर, क्योंकि बाबा हमेशा हमको मिसाल देता था, साकार में बाबा, तो कोई भी चीज़ को पक्का करना होता है। ये जो कैंसर होती है खुशबू वाली, उसको भी कई जगह में बदली करके फिर लगाते हैं। तो बाबा कहता था मट्टी का मटका भी लेते हैं ना। आप लोग तो शायद मट्टी का मटका नहीं लेते होंगे, लेकिन इंडिया में तो मटका ज़रूर लेते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में रास्ते में कई मटके वाले बैठे हुए होते हैं, बनाने वाले। तो मट्टी का मटका भी लेते हैं ना, तो भी ऐसे ऐसे करके देखते हैं कहाँ सुराख तो नहीं है। पानी डाल के देखेंगे कहाँ बहता तो नहीं है। अभी मट्टी का मटका क्या है, कॉमन है, फिर भी ऐसे नहीं लेते हैं, देख देख के लेते हैं। तो बाबा भी कहते हैं आपको 21 जन्म का राजभाग्य मिलना है, कोई एक जन्म का थोड़ी मिलना है। 21 जन्म का एक जन्म में राजभाग मिलना, आप देखो कितना बड़ा हिसाब है। तो इतनी प्राप्ति के लिए बाबा कहते थोड़ी बहुत पेपर तो आएंगे ही। और वास्तव में अगर देखा जाए तो जब पेपर आता है, कोई भी समस्या आती है, तब ही हमको पता पड़ता है कि प्रैक्टिकल मेरी धारणा कहाँ तक हुई है। जब सुनते हैं बाबा की बातें तो दिल को तो लगती है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही बनना है, ये दिल में तो आता ही है। लेकिन कहाँ तक बने हैं? मानो शक्तियाँ ही है। एक ही शक्ति हम उठाएं, सहन शक्ति। वैसे हम समझें कि सहन शक्ति तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमारे में तो है, बाबा ने तो समझा दिया है सहन शक्ति धारण करनी है, ये हमारा गुण है। लेकिन जब तक कोई पेपर नहीं आता ना, तो पता नहीं पड़ता है कि सचमुच मेरे में सहन शक्ति है या नहीं है, और कितनी % में है। कभी कभी आपने देखा होगा, पहले थोड़ा जब अचानक ही कोई परिस्थिति आती है, समस्या आती है, तो पहले थोड़ा ऐसे घबरा जाते हैं, फिर आता है नहीं ड्रामा, बाबा ने कहा है सहन करना है, ये कोई क्या सहन शक्ति के आगे क्या ये बड़ी बात है। फिर होश आ जाता है 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड जो बीता, हमारे को शॉक आया, तो % कम हुई ना।
और उसी सेकंड मानो समस्या को देख करके मैं घबरा गई थोड़ा, ये क्या ऐसा भी होता है क्या, ये तो सोचा ही नहीं था। मानो एक सेकंड का भी हमारे को हलचल होती है, और गारंटी है क्या कि मेरा अंतम काल उसी सेकंड में हो, तो ये तो हो सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है ना। हमारा अंतम काल कब आना है, डेट की डेट किसी के पास भी नहीं है। किसके पास? मेरा डेट कब होना है, उसकी डेट है किसके पास? नहीं। और हमारी मम्मा तो हमेशा कहती थी, स्लोगन था मम्मा का, पुरुषार्थ में अगर तीव्रता लानी है तो ये स्लोगन याद रखो कि मेरी हर घड़ी अंतम घड़ी। जैसे अंतम घड़ी का पता पड़ जाए, मुझे 1 घंटे के बाद मृत्यु होनी है, मानो कोई बता देता है, बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन मानो पता पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? अगर पुरुषार्थी है तो वो यही सोचेगा ना, तो अभी तो जाना तो है ही, तो बेहद की वैराग वृत्ति धारण करेंगे, बाबा के सिवाय और कोई याद नहीं आवे, यही कोशिश करेंगे ना। तो बाबा भी कहते हैं कि जब भरोसा 1 सेकंड का भी नहीं है, जैसे सुना अर्थक्वेक हुई ईरान में, कितने मर गए, उन बेचारों को पता था क्या कि आज हमारा डेथ होना है? पता पड़ता है क्या? आजकल तो रास्ते चलते ही एक्सीडेंट ही इतने होते हैं, पता थोड़ी पड़ता है। सोचते क्या है, यहाँ जाएंगे, ये काम है, ये काम करेंगे, ये होगा, फिर ये होगा, और हो जाता है डेथ, तो क्या पता। हमने सुना था एक को स्कॉलरशिप मिली थी, स्टूडेंट था, और स्कॉलरशिप का वो कागज़ लेकर के बड़े खुशी खुशी से जा रहा था, लेकिन उसका रास्ते में रेल से, ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ गया स्कॉलरशिप? तो कोई भरोसा नहीं है हमारा। इसीलिए बाबा कहता है, इतना लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड भी हमारे संगम युग के लिए बहुत बड़ा टाइम है, सेकंड नहीं। क्यों? संगम युग के थोड़े से समय में, बाबा ने टाइम तो निश्चित बताया नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चलो फाइनल नहीं है, लेकिन एवरेज समझो हम 100 साल भी कहें, तो उनसे कितने साल तो पूरे हो गए। 100 साल में 5000 वर्ष की कमाई जमा करनी है। 100 साल कहाँ, 100 भी नहीं होगा, हमारे कोई निश्चित नहीं है, कभी भी एडवांस पार्टी में जाना होगा तो 100 वर्ष भी कशे का भी नहीं पूरा होगा। बाकी बाबा ने फाइनल नहीं बताया है। अंदाज़ा हम कहते हैं 100 साल में 5000 वर्ष की कमाई जमा करनी है, क्योंकि राज भी हमको अभी के पुरुषार्थ से मिलेगा, और पूज्य भी आधा कल्प के बाद जो हम पूज्य बनेंगे वो भी इसी आधार से हो। तो 5000 वर्ष की कमाई जमा करने का समय अभी है। उस हिसाब से हम सोचें तो संगम का हमारा 1 सेकंड भी कितना बड़ा है। तो कोई भी समस्या आती है तो समस्या से घबराना नहीं चाहिए। होता क्या है, समझो कोई बात हो गई तो मेजॉरिटी ऐसे ही देखा जाता है, तो जो बात हुई ना उस बात के चिंतन में चले जाते, ये क्यों हुआ, ये क्यों कहा,
ये कैसे होगा, ये होना नहीं चाहिए था, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे वैसे क्यों क्या, इसमें चले जाते हैं। लेकिन करना क्या है, भविष्य क्या ठीक करना है, वो पीछे आता है। जो हो चुका वो तो बदलना है नहीं। समझो मेरी किसने इंसल्ट कर ली, तो सहन शक्ति नहीं होने के कारण मुझे फील होता है ये क्यों, ये क्या समझता है, मैं कोई कम हूँ क्या? ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। अब ब्रह्मा कुमार है, ऐसे मेरी इंसल्ट क्यों करता, मतलब कुछ भी क्यों क्या कहता है। तो इसी में हमारी बुद्धि बिजी हो जाती है, क्यों क्या, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा क्या करना चाहिए। वो जो हो चुका वो तो हो ही चुका। ऐसे थोड़ी मेरे क्यों क्या सोचने से जो उसने इंसल्ट की वो बदल जाएंगी, नहीं, वो तो होनी ही है, हो गई। अब भी मुझे क्या करना है वो पीछे सोच चलता है, पहले क्यों क्या, इसका फालतू संकल्प बहुत चलते। लेकिन मुझे अपने को पक्का करना है और भविष्य मेरे को क्या इससे पाठ पढ़ना चाहिए वो नहीं याद आता। इसीलिए बाबा कहता है भविष्य सोचो, मुझे क्या करना है आगे के लिए और इस समय मेरे को क्या आवश्यकता है अपने को सेव करने की। बीती सो बीती, बीती को तो कहते हैं अगर कोई भी तीर कमान से निकल गया वो फिर वापस थोड़ी आता है, समय बीत गया। इसीलिए वैसे भक्ति मार्ग में भी एक स्लोगन है कि बीती को चितवो नहीं, बीती को नहीं याद करो। हाँ, अच्छी है जिससे हमको उमंग उल्लास आता है। जैसे मानो हम कई बार बाबा ने कहा है कोई बहुत वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, तो वेस्ट थॉट्स की आदत ऐसी होती है, नेचर है वेस्ट थॉट्स की, बड़े लंबे चलेंगे और एक सेकंड में कितने चल जाएंगे। तो वेस्ट थॉट्स जब चलते हैं ना तब कंट्रोल मुश्किल होता है, बहुत फास्ट होते हैं ना। ऐसे टाइम में आप सोचो मैं बिंदु हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ, बिंदु कभी नहीं याद आएगा उस समय। उस समय जिस समय हमारी फास्ट है ना, उसको स्लो करने के लिए कोई कोशिश करनी चाहिए। पहले मैं बिंदु हूँ, इतनी सूक्ष्म चीज मेरे में ताकत है ही नहीं। कंट्रोलिंग पावर, आज स्लोगन था ना, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। उस समय क्या करना चाहिए, बाबा कहते हैं जैसे ये लोग जो है ना वो कहानियों की किताब बहुत पढ़ते हैं तो उसमें मन लग जाता है, या ऐसी कोई मनोरंजन की चीज सामने लाते हैं। हमारे को क्या लाना है वो तो हमको पता ही है, कोई खराब टीवी में फिल्म नहीं देखनी है, लेकिन कोई अपनी स्टोरी याद कर लो। कहानी जल्दी याद आती है, भूलती भी बहुत मुश्किल से और याद भी जल्दी आती है। तो अपने मधुबन की, या पहले पहले दिन जब आप आए और आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको, वो तो सबकी बहुत अच्छी कहानियां हैं। जब सप्ताह कोर्स किया वो नहीं, सप्ताह के बाद भी जब आपको निश्चय हुआ मैं बाबा का हूँ और बाबा का ही बनना है, वो स्टोरी, वो अनुभव जो होता है उस घड़ी का, बाबा मेरा, उस घड़ी का जो अनुभव है, अपनी बीती हुई स्टोरी वो याद करो तो आपका व्यर्थ संकल्प बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलो उसमें थोड़ा टाइम लगाओ, नहीं तो मधुबन में आप बार बार आए हो, मधुबन के अनुभव बार बार हुए हैं आपको,
वो स्टोरी अपनी याद करो। तो स्टोरी याद होने से क्या होता है, वो मन जो है ना वो तरफ बदली कर देता है। जो मन व्यर्थ संकल्प में चलता है ना, वो अच्छे संकल्प में चला जाएगा। कईयों को अनुभव होगा, बहुत किसका व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट चलता, बहुत पक्का चलता, एकदम आधा आधा दिन भी चला जाता ना, तो दूसरी स्थूल युक्ति हमने जो सुनी है अनुभव के आधार से, तो कोई ना कोई चीज़ ठीक करने लग जाओ, अपने कपड़े, अपने अलमारी, अपनी कोई पढ़ाई की चीज़ें, किताबें वगैरह, उसमें बुद्धि जिसमें फुल चली जाए, जिसमें इंटरेस्ट हो और दिमाग लगाना पड़े। ऐसा मतलब व्यर्थ संकल्प को स्टॉप जरूर करना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक दो बारी भी आपने छोड़ दिया ना व्यर्थ संकल्प को चलने की, तो आदत पड़ जाएंगी। मन को आदत पड़ गई ना, जैसे गोरा होता है ना, तो उसको आदत पड़ जाती है ना, घर उसको पता पड़ता है मेरा घर यहाँ है, जब भी उस गली पर आएगा ना, फौरन ही घर के तरफ वो पाँव रखेगा, आदत पड़ गई ना। ऐसे मन को भी आदत पड़ जाएंगी ना व्यर्थ संकल्प की, फिर योग लगाना बहुत मुश्किल होता है। और सारे दिन की दिनचर्या में जो बाबा कहता है बीच बीच में अपना चेक करो, चेंज करो, वो नहीं होगा। व्यर्थ संकल्प की तार इतनी लंबी चलती रहेंगी। आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, बाबा ने आज मुरली में ये कहा, अब वरदान में ये कहा था, आज का वरदान बहुत अच्छा था, आज मुरली में ये बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट, फिर बीच में आ जाएगा व्यर्थ संकल्प, क्योंकि मन को आदत पड़ गई ना। इसीलिए किसी भी रीति से कहाँ भी आपका मन लग जाए, जो मर्यादाएं हमारी है उसी प्रमाण कहाँ न कहाँ अपने मन को बिल्कुल व्यस्त कर दो, बिजी कर दो। व्यर्थ तो बिल्कुल नुकसान करता है ना। चलो काम काज में लग गए, फिर भी कर्मणा की भी तो 100 मार्क्स है। मन ज्ञान में, पाइंस में नहीं लगता, योग में नहीं लगता, कोई स्थूल काम में भी लग जाओ, लेकिन वेस्ट थॉट्स की जो वो लाइन है ना, उसको ब्रेक जरूर करो। नहीं तो आदत पड़ने से क्या होगा, जो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और बाबा ने तो कहा ना, तो योग के टाइम भी अगर सेवा का संकल्प भी आता है, वो भी आपकी रूलिंग पावर नहीं है। अभी सेवा का संकल्प तो अच्छी चीज है ना, लेकिन टाइम नहीं है। बच्चों को स्कूल में देखो, छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं, उनका एक वो गीत बना हुआ होता है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, खाने के टाइम खाना खाओ, खेल के टाइम खेल करो। छोटे बच्चों को भी सिखाते है। योग का टाइम उस समय सेवा क्यों? यानी मन पर कंट्रोल तो नहीं हुआ ना। बाबा का भाव है, मन पर कंट्रोल नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अगर कोई पेपर भी आते हैं, तो हमको उसमें घबराना नहीं चाहिए। हमेश मम्मा हम लोगों को कहती थी, योग तो कोई भी समस्या अगर आती है, तो मम्मा हमेश कहती थी, समस्या से भी पाठ पढ़ो, लेसन लो।
समस्या के उलझन में नहीं आओ, लेकिन इससे सीखो कि मुझे इस समस्या ने लेसन क्या पढ़ाया, आगे के लिए मुझे क्या लेसन मिला इस समस्या से, वो स्मृति में रखो। क्योंकि कोई भी समस्या आती है हमको पाठ जरूर पढ़ाती है। मानो मेरी कोई गलती नहीं हुई, हम कहते हैं मेरी तो मैंने चेक किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मेरा व्यर्थ संकल्प क्यों चला, क्यों किया? कंट्रोलिंग पावर की कमी हुई, रूलिंग मन के ऊपर रूलिंग पावर की कमी हुई। तो ये पाठ पढ़े ना हम कि जो मेरे को कमी है उसको मैं कैसे भरूं। तो ये समस्या ने हमको पाठ भविष्य के लिए पढ़ाया। और मम्मा हमेशा कहती थी, इंडिया में कहावत है, एक दत्तात्रेय था, उसने 24 गुरु किए थे और हर एक चीज को अपना गुरु मानता था, मशहूर है। तो मम्मा कहती थी उसने तो क्या गुरु किए, लेकिन आप समस्या को भी गुरु बनाओ। समस्या ने हमको सिखाया क्या भविष्य के लिए? गुरु माना जो शिक्षा देता है। हमारे में क्या कमी हुई ये चेक करो, ये नहीं उसने ये क्यों किया, मेरे को क्या करना चाहिए। स्व की तरफ अटेंशन दो, दूसरे की बातों में नहीं अटेंशन दो। तो इसको कहा जाता है समस्या से भी हमने पाठ पढ़ा, अपने को पाठ पढ़ा के पक्का किया। फिर आप में विल पावर बढ़ती जाएंगी। क्यों? जब समस्या से आपने पार कर लिया, पाठ पढ़ लिया ना, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, और विजय की खुशी होगी। भाई मैंने समस्या को पार कर लिया, तो खुशी होंगी ना। और वो खुशी जो है वो हमको और ही उड़ाएंगी, पंख लग जाएंगे ना खुशी के, तो हम उड़ेंगे खुशी के पंखों से। तो बाबा ने कहा ना, विधि ऐसी बनाओ, कल की मुरली में था ना, विधि और सिद्धि। कोई भी बात हो, अपने विधि से सिद्धि स्वरूप बन जाओ। वो रिद्धि सिद्धि कहते हैं भक्ति मार्ग में या अज्ञान काल में, वो रिद्धि सिद्धि को मानते हैं। बाबा कहते हैं हम रिद्धि सिद्धि को नहीं, रिद्धि सिद्धि तो टेम्पररी होती है, लेकिन हम विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमारा खाता जमा बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमको पुरुषार्थ ये करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा से प्यार है हमारा, तो ब्रह्मा बाबा ने देखो सिद्धि प्राप्त कर ली ना, अव्यक्त बन गया, फरिश्ता बन गया, ये सिद्धि प्राप्त की ना। क्यों सिद्धि प्राप्त की? विधि ठीक थी तो सिद्धि प्राप्त हो गई। तो हमें ब्रह्मा बाबा समान बनना ही है। ब्रह्मा बाबा ने परवाह की क्या? आप सोचो तो सही, द्वापर से लेके शास्त्रों में जो बातें आई और सारी वर्ल्ड
उन शास्त्रों के आधार पर पक्की चल रही थी। 2500 वर्ष पक्का फाउंडेशन। उन एक एक बात को ब्रह्मा बाबा ने चेंज किया शिव बाबा की तरफ से। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा कराया। सर्वव्यापी की पॉइंट कितनी पक्की। अब शिव बाबा ने कहा सर्वव्यापी है ही नहीं। पवित्रता के लिए ऋषि मुनि वगैरह कोई ने नहीं कहा कि गृहस्थ में रह के पवित्र हो सकते हैं। कहा क्या? वो तो कहते हैं आग और कपूस कभी इकट्ठी रह ही नहीं सकती, असंभव कहते हैं। हमने पहले भी सुनाया था, महामंडलेश्वर आए थे तो एक महामंडलेश्वर को संकल्प था, तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि खुद ही नहीं बेचारे हिलते होंगे ना। तो कहता है ये जवान जवान लड़कियां लड़के इकट्ठे और कहते हैं पवित्र रहते हैं, ये हो ही नहीं सकता। और उसने छुट्टी ली, कहा मुझे पता पड़ जाता है निंद्रा की अवस्था में भी मैं देख करके बता सकता हूँ कि ये पवित्र है या नहीं है, इसलिए मुझे छुट्टी दी जाए कि मैं रात्रि को 12 बजे 1 बजे चक्कर लगा के देखूं। भले सोए हुए हो, उन्हों को पता कुछ भी नहीं हो, मैं चक्कर लगा के देखूंगा कि सचमुच ये पवित्र है या नहीं है। तो हम लोग तो डरते नहीं हैं, भले देखे इसमें क्या है, हम डरते तो नहीं। तो उसको अलाउ किया गया क्योंकि पैरा तो रहता है ना। और वो आया, चक्कर लगाया, चक्कर लगा के सुबह को दादी से मिला। ऐसे ही जाने वाला ही था तो मिला दादी से। तो जब दादी से मिल रहा था ना तो दादी के पाँव पर गिर गया और कहा दादी जी मुझे माफ करो। दादी ने उठाया, कहा हम तो पाँव में तो किसको पड़ने देते ही नहीं है। तो वो देखो अपनी सारी, जैसे नहीं मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में जा करके यहाँ सभी अपने को कहते हैं हम तो पापी है, हम तो ये कपटी है, हम तो ये है ये है। अपने को नीच खुद ही कहते हैं। वैसे कोई किसको गाली देवे तो कपटी हो, लड़ाई लग जाए, लेकिन मंदिर के मूर्ति के आगे खुद ही जाके कहते मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ। तो ऐसे इस बेचारे को भी, उस महामंडलेश्वर को सारा अपना पाप सामने आया। कहने लगा दादी मैंने आपको बहुत गालियाँ दी हैं, क्योंकि हमारा जो था ना, पहले पहले हम पाकिस्तान में जब थे तब एक पिकेटिंग की थी साधु सन्यासियों ने कि ये घर बार छुड़ाते हैं। है तो ब्रह्मचर्य की बात, और तो कुछ है ही नहीं। तो उसमें ये भी शायद था, हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो कहने लगा मैंने तो जब आप पाकिस्तान में थे ना तब से गालियां देना शुरू किया। और कुंभ के मेले में जब आप लोग भाषण करते थे ना, तो मैं भी माइक लगा के, आप ज्ञान का भाषण करते थे और मैं गालियों का भाषण करता था। इसीलिए मुझे माफ करो, मैंने बहुत पाप किए। और फिर ये अनुभव अपना बताया कि मैंने रात को चक्कर लगाया, अब भी मुझे निश्चय है कि सचमुच आप ब्रह्मचर्य व्रत की जो बात कहते हो वो ठीक है।
तो देखो ब्रह्मा बाबा ने इतने ऋषि मुनि महात्मा महामंडलेश्वर जो असंभव बात कही उसको संभव करके दिखाया है ना। आप पवित्र रहते हैं ना, फॉरेन में भी तो रहते हैं ना, है ना, ठीक है ना भाई, पवित्र है ना, है, जो पवित्र है हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, हाँ देखो वो तो कहते एक भी नहीं हो सकते, यहाँ तो देखो कितने हैं, उन्हों का कांध तो नीचे होगा ना। वो असंभव कहते हैं, हम कहते हैं कोई बड़ी बात तो नहीं है, परमात्मा मिल गया बाकी क्या चाहिए, हम तो मुश्किल भी नहीं कहते। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा की हिम्मत देखो, साकार में तो निमित्त ब्रह्मा बाबा ही था ना, क्या नहीं पढ़ी क्या आई होंगी, बिल्कुल अल्टरनेट बातें, सर्वव्यापी नहीं है, लाख जूनी होती नहीं है, कोई पशु बनता ही नहीं है, सब कट, सारा इतना नया ज्ञान, क्योंकि नई दुनिया के लिए तो नया ज्ञान चाहिए ना, पुराना ज्ञान तो पुरानी दुनिया बना दी, अभी तो नई दुनिया के लिए तो नया ही ज्ञान चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा की ताकत देखो, बाबा को बुलाया गया जब ये किस्से शुरू में ओम मंडली शुरू हुई ना, तो मुखी लोग होते थे वहाँ, जैसे यहाँ वजीर है ना वहाँ मुखी होते थे, यहाँ मिनिस्टर है ना, उन्होंने बुलाया बाबा को और बाबा को कहा तुम हमारे सामने प्रॉमिस करो तो मैं बहनों को कहूँगा कि पवित्र बनो। देखो बाबा ने कहा मैं नहीं कहता हूँ, बाबा ने जवाब देखो कितना अच्छा दिया, कहा मैं तो नहीं कहता हूँ पवित्र बनो, मैं तो गीता के जो शब्द है वो इन्हों को सुनाता हूँ, गीता में है काम महाशत्रु है, मैं तो गीता का स्लोगन सुनाता हूँ, गीता को थोड़ी नहीं मानेंगे, चुप। अब बाबा ने यही कहा कोई को कुछ कहो, कहने से कोई कर सकता है क्या, जब तक अपने दिल में नहीं आवे तब तक कोई कर सकता है, चुप हो गए सब। कितने पेपर बाबा ने पास किए, कितने आर्य समाज वाले, कितने जो भी है, कितने सामना करने वाले आए। हमको याद है एक सीन, हम पाकिस्तान में थे तभी तो छोटे थे, हमारे मित्र संबंधी काके मामे चाचे वो तलवारें लेके आए, तलवार सभी के हाथ में तलवार, हमारे गेट जो था ना कोठी थी बड़ी, गेट के आगे सारे तलवार लेके आए, बस बाबा को निकालो हम मारेंगे। हम तो बच्चे थे तभी, मतलब 10-11 वर्ष के तो थे, ऐसे छोटे नहीं थे, छोटे भी थे कोई। हम लोगों ने देखा ये तलवारें लेके क्यों आए हैं, बाबा ने कहा तुम डरो नहीं, छोटे बच्चे भी तो थे ना साथ में। हम लोगों ने कहा बाबा हम जाते हैं, हमको तलवार लगावे। हम बच्चे कुछ थोड़े बहुत जाके गेट के आगे खड़े हो गए, हमने कहा बाबा को क्यों मारते हो, पहले हमको मारो ना। अभी काके मामे कैसे हमारे ऊपर तलवार लगाएंगे बेचारे, उनके तो हाथ ही हिलने लगे। तो देखो कितनी बाबा ने पेपर पार किया, ब्रह्मा बाबा ने। हाँ हम सभी ने कहा है हम ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे,
बाप समान बनेंगे, ये तो पक्का है ना सभी को। तो इतनी ताकत रखनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं समान बन जाएंगे। कितना पक्का रहा बाबा। दुनिया एक तरफ और एक पहले निमित्त तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा द्वारा बनाना, फिर भले हम बच्चे भी साथी बने, लेकिन निमित्त तो वो हुआ। तो इतनी ताकत चाहिए हमारे में अंदर। बाबा ने कह दिया है माया का काम है आना, लेकिन आप माया को देखे घबराओ नहीं, आप अपना काम याद करो ना। दूसरे के काम को देखे अपना काम क्यों भूल जाते हो? हाय हाय में क्यों जाते हो? हाय माया आ गई, हाय ये बहुत बड़ी बात आ गई। बहन जी आपको पता नहीं है, छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। अरे बड़ी बात है तो आप बड़े हो जाओ, परम धाम में सबसे बड़ा है। परम धाम कितना ऊंचा है, और बात क्या होंगी उसके आगे। कोई भी बड़ी बात को छोटा करना है तो उसकी विधि क्या होती है? स्कूल में नहीं, बच्चों को एक दिमाग का खेल बताने के लिए एक लाइन खींच के देते हैं, कहते हैं इसको मिटाना नहीं है, लेकिन इसको छोटा करके दिखाओ। तो क्या विधि है उसकी? छोटे के आगे लंबी लगा दो और लाइन, मिटाया भी नहीं, हिलाया भी नहीं, लेकिन छोटी के आगे बड़ी लाइन लगा दो तो वो छोटी हो जाएंगी ना। तो बाबा भी कहते हैं अगर कोई बड़ी बात आती है ना आपके सामने, आप सीधा ही चले जाओ परम धाम में। सुखिया मतन में भी नहीं बैठो, परम धाम में चले जाओ, बाबा के साथ बैठ जाओ। तो बात कहाँ जाएंगी? वो तो बेचारी जैसे हाथी के पाँव के नीचे चींटी आ जाती है ना, तो दिखाई भी नहीं देंगी कि थी चींटी। और चींटी के कान में चली जाए तो हाथी भी मर जाता है बेचारा, वो तरफता है। तो बाबा कहते हैं ये विधि है हमारी। बड़ी बात आवे उसको छोटी कर दो, आप ऊंचे चल जाओ। घर तो हमारा है ना, घर जाने का रास्ता तो पता है ना, बस बाबा के साथ बैठ जाओ। और ऊपर से बैठ करके देखो समस्या क्या दिखाई देंगी, कुछ भी नहीं। तो ऐसे जो बाबा युक्तियां बताते हैं ना समय प्रति समय, ये विधि, इसको ही विधि कहा जाता है। ऐसे भिन्न भिन्न विधि से सिद्धि हो जाती है, यानी सफलता हो जाती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अब माया देखती है ना, ये थोड़े में घबराता तो है, तो कभी चूहा बन के आएंगी, कभी बिल्ली बन के आएंगी, कभी कुत्ता बन के आएंगी। उसको भी मजा आता है ना। कोई वैसे भी छोटे बच्चे आपस में खेल करते हैं ना, कोई बच्चा डरता है ना, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, डराने लग जाते हैं, ऐसे करके वैसे करके, ये खेल करते हैं। तो माया भी खेल करती है। हमको बाबा निर्भय छोटे तभी जब शुरू शुरू में आए ना, एक खेल कराता था बाबा। बाबा कहता तो मजबूत हो? हाँ बाबा हम बड़ी मजबूत है। तो बाबा कहता था वो अज्ञान काल की बात है, ये चलती है। तो बाबा कहते इतना इतना मिर्ची खाएंगी, इतना इतना पानी का मटका पिएगी। फिर अचानक बाबा आंख ऐसे करता था तो आंख वो चिपक जाती थी कि फेल हो गए ऐसे करता था। बाबा कहता था ये खेल इसीलिए कराता हूँ कि माया से ऐसे डरना नहीं। जानबूझ के बाबा खेल, बच्चे थे ना तो बच्चों को खेल भी सिखाना होता है ना, तो बाबा ऐसे कह के कि डरेंगी नहीं,
फिर अचानक ऐसे करता था तो ऐसे हो जाते थे, आंखें बंद हो गई, डर गई ना, फेल हो गई। तो ये भी माया भी ऐसे करती है, जो डरता है वो डर मरता है, डरो नहीं तो विजयी। और विजय की खुशी कितनी होती है आप देखो, जब भी आप माया से विजय प्राप्त करते होंगे तो कितना दिन वो खुशी की लहर चलती है, चेक किया होगा अपने आप को। तो खुशी के दिन ये है, बाबा कहता ही है संगम युग है मौजों का युग, युग ही मौजों का है। सत्य की मौज और है, सत्य की मौज कोई इतनी बढ़िया नहीं है, वो तो कॉमन होंगी ना। लेकिन परमात्मा द्वारा जो खुशी प्राप्त होती है, समय को वरदान है संगम युग को, मौजों का युग। ये मौज संगम युग की, मूंजना और मौज दोनों का पता है, दुख और सुख दोनों का अनुभव है। दुख हो और सुख मिल जाए तो कितना सुख का महत्व होता है। जिसको दुख का पता ही नहीं है ही सुख, सुख उसका थोड़ी महत्व होता है, उसका महत्व कम होता है। इसलिए सत्य की मौज कोई बड़ी बात नहीं है। आत्माओं में मौज मनाएंगी, परंतु ये परमात्मा के युग में, संगम युग में परमात्मा मौज मनाना, ये तो बड़ी बात है ना। तो मौजों के युग में भी मूंझे तो कब मौज मनाएंगे? परमात्मा मौज तो नहीं होगा, सत्युग में परमात्मा का पार्ट नहीं है। हाँ, हम आत्माओं में होंगे, देव आत्माएं होंगे, लेकिन परमात्मा का पाठ नहीं है। परमात्मा का पाठ सिर्फ अभी संगम युग पर। इसलिए संगम की मौजें हैं, मान है। आज भी मूल्य में था ना, सत्युग संगम के आगे क्या है। लेकिन संगम युग से ही प्रारब्ध मिलती है, इसलिए प्यारी। तो इसीलिए बाबा ने लास्ट वॉल्यूम में सुनाया, कभी ब्राह्मणों में रायल मैंपन बहुत आता है, और सब मैं, मेरा बच्चा, मेरा धन वगैरह, ये मोटी मोटी बातें तो पूरी हो गई है। लेकिन मैंपन, मेरा विचार, मेरा इन्वेंशन, मैंने जो कहा वो ही होना चाहिए, मेरी क्यों नहीं मानी जाती है, मैंने कहा, मैं हूं ना, जो मैंने कहा वो ही होना चाहिए, जो मैं करता हूं वो ही राइट है, कोई मेरे को रॉन्ग क्यों कहता है, मैं ही बुद्धिवान हूँ, मैं ही भाषण करने वाला हूँ, मैं ही योग युक्त हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं कितना आता है। ये रॉयल मैंपन जो है, वो बाबा ने कहा चेक करो, मेरे में रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है। मैं कर सकता हूँ, मैं कौन है जो कर सकता हूँ? बाबा कराता है या मैं कर सकता हूँ? करावनहार बाबा है या मैं हूँ? तो ये मैंपन, अभी बाबा ने कहा सूक्ष्म मैंपन बहुत आता है। ये ब्राह्मणों का मैंपन बदली हो जाता है, कॉमन नहीं, मेरा बच्चा, मेरा दादा, ये तो खत्म हो गया। मैं दादा हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं फैक्ट्री का हूँ, क्या, ये तो अभी खत्म हो गए।
ये सूक्ष्म मैंपन जो है ना, बुद्धि का मैं, मेरा संस्कार खराब नहीं है, मेरा संस्कार ही ऐसा है ना, क्या करूं। ये मैंपन जो है वो बहुत खराब है। मैं और मेरा ये दो ही अक्षर चराता है, ये दोनों ही अक्षर गिराता है। तो सभी ने चेक तो किया ही होगा, हाँ? और हमको पता है कि फॉरेनर्स की ये विशेषता है, बाबा कहता है और चेक करते हैं अच्छी तरह से अपने को। और दादी तो दादी जान की ये बड़ी अच्छी बात सुनाती है, तो छिपाते नहीं है, जो भी होगा अपनी गलती सब सुना देते, और सच्ची दिल पर साहिब राजी हो जाता है। सच्ची दिल जहाँ है, क्योंकि गॉड को क्या क्या कहा जाता है? ट्रुथ। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो बाबा ही ट्रुथ है ना, सत्य है ना, तो उसको सच्ची दिल बहुत पसंद है। तो ये तो दादी आपकी महिमा करती है, बाबा भी करता है। तो उसी विधि से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, हाँ? सच्ची दिल पर साहिब राजी। और साहिब राजी हो गया तो फिर माया क्या करेंगी? साहिब के आगे तो आ ही नहीं सकती। इसलिए सदा जैसे चल रही है, और बाबा महिमा करते हैं डबल विदेशों की, वैसे ही चल भी रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, हाँ? भिन्न भिन्न स्थान से आए, रशिया भी आई है। रशिया वाले हाथ उठाओ, रशिया वाले आए हैं, रशिया वाले, रशिया, ये रशिया, अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। अभी परिचय कराएंगे औरों का भी। देखो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो बाबा को कितनी खुशी होती है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। वैसे भारतवासी होते हैं तो नेशनल हो जाता, डबल विदेशी आती है तो इंटरनेशनल हो जाता, तो बाबा को अच्छा लगता है। अच्छा, ओम शांति।